हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग शेरशाह सूरी सूरवंश को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका शासनकाल है। देखिए, शुरू करते हैं आज के क्लास को। शेरशाह सूरी का साम्राज्य जो है, ये शासनकाल जो है, जो देखिए 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो यह मैप दिया गया भारत में जहां इन्होंने शासन किया था, उसको दिखाया गया है। देखिए, शेरशाह सूरी मार्ग है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल्स को पढ़ते हैं। तो दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का शासक कौन था? तो वह था शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां शेरशाह का बचपन का नाम था। ठीक है, किसकी बचपन का नाम फरीद खां था? तो शेरशाह का। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी ने, मोहम्मद शाह ने। ठीक है, यानी कि शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दिया था। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया? तो बहार खां लोहानी ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? तो मुंसिफ अथवा आमील कहते थे। ठीक है, शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मुंसिफ अथवा आमील कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से हमारा, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? तो शेरशाह सूरी ही है जो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली के शासक बने थे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ और लोग भी ले सके और वो लोग भी कंटिन्यूटी वे में क्लासेस को कर सके। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है, कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? तो वह थी शेरशाह सूरी ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था मध्यकालीन भारतीय शासक में प्रारंभ की थी। मतलब मध्यकालीन भारतीय जो शासक थे शेरशाह सूरी, इन्हीं के द्वारा कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह सूरी ने शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो शेरशाह सूरी द्वारा जो अपने शासनकाल में जो भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किए थे। किसका प्रयोग किए थे भूमि मापने के लिए? तो गज ए सिकंदरी का, गज ए सिकंदरी का। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में स्थित पुराने किलों के भवनों का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का था? तो शेरशाह का था। ठीक है, क्या कहे थे इन्होंने कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य को खो चुका था, शेरशाह द्वारा कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी? तो कालिंजर अभियान 1545 में हुई थी और इसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कालिंजर अभियान के द्वारा शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1545 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम
किसने प्रचलित किए थे? तो वह थी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम को प्रचलित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किया था? तो वह शेरशाह सूरी ही थे। ठीक है, आगे देखते हैं। शेरशाह ने दिल्ली में किला-ए-कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। तो क्या है किला का नाम? तो दिल्ली में किला-ए-कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था शेरशाह ने। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। ठीक है, आगे। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस्लाम शाही शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी बना इस्लाम शाही। ठीक है, आगे है। शेरशाह के शासन के में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? तो 1/3 यानी 1/3। ठीक है, शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग? तो 1/3 यानी कि 1/3 भाग राज्य को देना पड़ता था। 1/3 भाग राज्य को देना पड़ता था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, जो प्रमुख थे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग यहाँ पे शेरशाह सूरी यानी कि सूरवंश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बने थे, लगभग सभी पॉइंट्स को देखने और समझने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए बेनिफिट साबित होगा। इसी तरीके से रोज़ाना चैनल पे बने रहिए, रोज़ाना क्लासेस को कीजिए, क्योंकि रोज़ाना मैं 2 क्लासेस आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ। अभी संध्या शाम 6:05 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो कि BPSC एग्जामिनेशन में पूछी गई क्वेश्चन है। और दूसरा रात्रि 9:05 पे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन क्लासेस में प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो दोनों क्लासेस को आप लोग रोज़ाना देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए और कंटिन्यूटी वे में क्लासेस को कीजिए। यह क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। तो डेली वे में, रेगुलर वे में क्लासेस को कीजिए। और हर एक संडे को मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो और एक ट्रिकी वीडियो भी मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, ताकि कुछ ट्रिक के माध्यम से भी आप कुछ चीज़ों को सीख सके और उसके साथ साथ मोटिवेट होते रहे, क्योंकि मोटिवेशन पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है। इसीलिए मैं हर एक संडे को एक मोटिवेशनल वीडियो भी प्रोवाइड करवाते रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई video।